हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोजो की पावर्स के बारे में। तो गोजो के पास टोटल 6 पावर्स हैं, जिसमें से लिमिटलेस के 2 टाइप्स हैं। तो हम इन सारी पावर्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट नंबर पे आती है ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश गोजो की सारी पावर्स में से एक है। ये एक फिजिकल अटैक है जिसे अचीव करने के लिए इनक्रेडिबल कंसंट्रेशन चाहिए होता है। इसको कोई भी सॉर्सरर एक्सेप्ट गोजो भी अपनी विल से नहीं कर सकता। ब्लैक फ्लैश स्पेस में एक डिस्टॉर्शन है जो क्रिएट होता है जब कर्स्ड एनर्जी को अप्लाई किया जाता है 0.00001 सेकंड्स के फिजिकल हिट में। जब एक सॉर्सरर इस पॉइंट को अचीव कर लेता है तब उसकी कर्स्ड एनर्जी ब्लैक हो जाती है और उसके एक हिट की डिस्ट्रक्टिव पावर 2.5 टाइम्स बढ़ जाती है नॉर्मल हिट के मुकाबले। एंड सेकंड नंबर पे जो हमारी पावर आती है वो है लिमिटलेस। लिमिटलेस गोजो क्लैन को विरासत में मिली है एक टेक्निक है जो इन्फिनिटी यानी अनंत के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाती है और यूजर को अलाउ करती है स्पेस को डिस्टॉर्ट और मैनिपुलेट करने को उसकी विल के अकॉर्डिंग। गोजो फैमिली में हर मेंबर के पास लिमिटलेस हो सकता है, बट जो 6 आइज पोजेस करता है वही असल मायने में लिमिटलेस को मास्टर कर सकता है। और गोजो पहला सॉर्सरर है पिछले 400 सालों में जो लिमिटलेस के साथ पैदा हुआ है। अब लिमिटलेस को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड और सेकंड इज नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड्स में 3 टेक्निक्स आती हैं, उसमें से फर्स्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बेस है लिमिटलेस का और ये भी कह सकते हैं ये रोकने की शक्ति है। सीधे से कहा जाए तो इन्फिनिटी एक दीवार है गोजो और अपोनेंट के बीच। अगर कोई भी अटैक गोजो की तरफ आ रहा होगा तो इन्फिनिटी उसे स्लो कर देगी और अटैक कभी भी यूजर तक पहुंचेगा ही नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेक्निक 2 सब्जेक्ट्स के बीच में लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस लेती है और इसे इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड करती है। इस पावर को हमने गोजो वर्सेस जोगो की फाइट में भी देखा है। एंड सेकंड नंबर पे हमारी जो पावर आती है वो है ब्लू। कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू तब अचीव होती है जब लिमिटलेस यूजर उसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी डालता है। ये टेक्निक है किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की और अट्रैक्ट करते टाइम जितनी ज्यादा फोर्स यूजर लगाएगा उतनी ही फोर्स से ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। ये टेक्निक ऑब्जेक्ट्स को इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करती है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को भी तबाह कर सकती है। ये पेन की यूनिवर्सल पुल की तरह काम करती है। और यही नहीं, इस टेक्निक को यूज करके गोजो इतनी स्पीड से मूव कर सकता है जैसे वो टेलीपोर्ट कर रहा हो। जैसे गोजो ने यूजी को अपनी और जोगो की फाइट के बीच में टेलीपोर्ट कर दिया था और ये इसी टेक्निक की हेल्प से किया था उसने। एंड थर्ड नंबर पे हमारी पावर आती है वो है रेड। कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड को नेगेटिव कर्स्ड एनर्जी से अपोजिट रिवर्स कर्स्ड टेक्निक से जनरेट होने वाली पॉजिटिव एनर्जी से पावर मिलती है। ये अपोजिट है गोजो की कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू से। मींस ये चीजों को अट्रैक्ट करने की जगह ऑब्जेक्ट को रेपेल करती है, मतलब दूर भेजती है। ये यूजर की फिंगर की नोक पे एक बहुत ही छोटा मगर बहुत ही ज्यादा ब्राइट रेड ऑर्ब बनाती है और जब यूजर इसे रिलीज करता है तब इसका एक्सप्लोजन बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ जाइगेंटिक शॉक वेव भी रिलीज करता है और टारगेट को बहुत ही दूर फेंक देता है। इसका आउटपुट गोजो की ब्लू टेक्निक से 2 टाइम्स ज्यादा होता है और इसे और ब्लू टेक्निक को हमने जेजे के सीजन 2 में गोजो वर्सेस तोजी की फाइट में भी देखा है। एंड जो लास्ट में हमारी टेक्निक आती है वो एक नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक है, उसका नाम है हॉलो पर्पल। हॉलो पर्पल टेक्निक ब्लू और रेड दोनों को मर्ज करके बनती है जिससे एक इमेजिनरी मास क्रिएट होता है और जो भी इसके रास्ते में आता है उसे ये खत्म कर देती है। रेड को सीखना बिग 3 फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत ही टफ है, बट हॉलो पर्पल इतनी रेयर और कॉम्प्लेक्स है कि इसके बारे में गोजो क्लैन के 80% मेंबर्स को पता भी नहीं है। एंड नाउ द थर्ड टेक्निक इज 6 आइज। 6 आइज एक बहुत ही रेयर ऑक्यूलर जुत्सु है जो गोजो फैमिली को विरासत में मिला है और गोजो फर्स्ट पर्सन है पूरे 400 ईयर्स में जिसे ये 6 आइज मिली है और ये एक टाइम में सिर्फ एक ही पर्सन पॉजेस कर सकता है जो कि करंट में अपना गोजो है। ये गोजो का अलाउ करती है उसके लिमिटलेस को फुल पोटेंशियल में यूज करने को। 6 आइज यूजर को प्रोवाइड करती है वास्ट परसेप्शन एंड इमेंस ब्रेन प्रोसेसिंग पावर और ये यूजर को अलाउ करती है लिमिटलेस की पावर्स को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट करने को। और 6 आइज यूजर की कर्स्ड एनर्जी को इतना इफिशिएंटली यूज करती है कि कभी भी 6 आई यूजर कर्स्ड एनर्जी से रन आउट नहीं होगा। और गोजो की आंख में ब्लाइंड फोल्ड लगे होने के बाद भी गोजो हर चीज इवन जिसके पास कर्स्ड एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में है उसे भी देख सकता है, वो भी एकदम क्लियर। एंड फोर्थ नंबर पे हमारी टेक्निक आती है वो है रिवर्स कर्स्ड टेक्निक। रिवर्स कर्स्ड टेक्निक एक स्पेशल टाइप की कर्स्ड टेक्निक है जो कर्स्ड एनर्जी को लेके उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये एक बहुत ही डिफ टेक्निक है, इसे सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स नहीं यूज कर पाते। इवन गोजो भी इसे तभी पहली बार कर पाया था जब तोजी से फर्स्ट फाइट के बाद वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। टेक्निक मेनली ह्यूमन बॉडी को हील और जनरेट करने का काम करती है और ये न सिर्फ बॉडी को हील करती है बट ये लॉस्ट एनर्जी को रिफ्यूल भी करती है। और गोजो वर्सेस सुकना की फाइट जो भी चल रही है उसमें भी गोजो इस टेक्निक को यूज करता है। एंड द फिफ्थ टेक्निक इज डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही एडवांस बैरियर टेक्निक है और ये जुजुत्सु सॉर्सरर्स की सबसे हाई टेक्निक्स में से एक है। डोमेन एक्सपेंशन अपने आप में एक स्पेस क्रिएट करता है जिसमें अगर एक बार अपोनेंट फंस जाता है तो डोमेन कास्ट करने वाले का एवरी सिंगल हिट एनिमी को लगेगा ही। डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करने में ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी लगती है और नॉर्मल सॉर्सरर्स डोमेन को एक दिन में 1 और 2 टाइम्स ही कास्ट कर पाते हैं, बट गोजो मल्टीपल टाइम्स डोमेन कास्ट कर सकता है बिकॉज उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ
ऑफ कस्ड एनर्जी है। एंड द लास्ट कर्टेन। कर्टेन एक बैरियर टेक्निक है या फिर कह सकते हैं ये एक टाइप की फोर्स फील्ड है जो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कास्ट होता है और उस जगह में किसी को भी बाहर के आदमी को अंदर आने से रोकता है। जैसे हमने देखा था गुडविल इवेंट के टाइम जब बैरियर कास्ट किया गया था स्पेशली गोजो को बैरियर के बाहर रखने के लिए। एक बैरियर और कर्टेन कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉर्सरर्स की स्किल में डिपेंड करता है। मींस जितना पावरफुल और स्किल्ड सॉर्सरर होगा उतना ही मजबूत उसका बैरियर होगा। और करंट में सबसे पावरफुल बैरियर टेंजन और केंजाकू बनाते हैं। सो गाइस ये थी हमारे गोजो की सारी पावर्स। और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो और अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय।